बात करेंगे 17 मुखी रुद्राक्ष बनाम नीलम। किसने पूछा है कि इसका प्रयोग जो है किस प्रकार से होना चाहिए, क्या दोनों को एक साथ पहन सकते हैं या अकेला कोई चीज पहन सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैं हूं डॉक्टर संतोष शर्मा, व्हाइट ऑर्डर स्पिरिचुअल संस्थापक। हमारे चैनल का स्वागत है। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा। देखिए, यदि आपके चार्ट में शनि ठीक है, ठीक जगह बैठे हुए हैं, आपको फायदा पहुंचा रहे हैं और वक्री हैं, कम पावर के हैं, तो उनके पावर को बूस्ट करने के लिए आप नीलम धारण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये नेचुरल नीलम होना चाहिए, ये हीटेड और ट्रीटेड नहीं होना चाहिए। इसकी आपको तसल्ली करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे इसमें हीट का प्रयोग होगा, जैसे आप बाजार में खरीदते हैं फैक्ट्री में बने हुए, बैंकॉक से और कहाँ थाईलैंड से कहाँ से आते हैं नीलम, इसको आप पहनेंगे तो इसमें हीट का प्रयोग होता है बनाते समय। तो हीट जो है, उत्ताप जो है, ये सूर्य का प्रतीक है और सूर्य का अंश जैसे ही स्टोन में आएगा ये आपको नुकसान करेगा फायदे की वजह, क्योंकि शनि और सूर्य ये कॉन्ट्रा फोर्स है। तो इसको ध्यान रखते हुए आप नीलम को धारण कर सकते हैं, लेकिन उचित परामर्श के साथ में। कई जगह में आप नीलम तो पहन सकते हैं, लेकिन साथ साथ में आपको 17 मुखी रुद्राक्ष का सहारा लेना पड़ेगा। जहां थोड़ा सा भी डाउट हो आपको कि शनि से नुकसान हो सकता है नीलम पहनने से, उदाहरण के तौर पर आपके शनि बैठे हुए हैं 10वें स्थान पे, कार्यक्षेत्र में बैठे हुए हैं, तो वहां बैठे बैठे ये शादी वाले घर को भी देखेंगे, 10वां स्थान उनसे काउंट करेंगे तो आप, तो वहां शादी में पैदा करेगा नीरसपन, अकेलापन पैदा करेगा संबंधों में। तो नीलम पहनेंगे तो कार्यक्षेत्र में उन्नति तो होगी, पैसे तो आएंगे, धन तो कमाएंगे, मल्टीटास्किंग एबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन आपके पारिवारिक जीवन में द्वंद्व पैदा हो जाएंगे, अड़चनें पैदा हो जाएंगी, एक खालीपन, एक सूखापन, एक निरसपन घेर लेगा। तो क्या करें? मैं कहता हूं कि दाहिने हाथ में स्टोन को पहनना तो बूस्ट करता है, लेफ्ट हैंड में इसको रिड्यूस करता है, ब्रेक की तरह काम करता है। तो आप नीलम को बाएं में पहन लिए तो ये शादी वाले घर पे निरसपन पैदा कर रहा है, इसमें तो कमी आ जाएगी, लेकिन धन उपार्जन में कमी आ जाएगी, कार्यक्षेत्र में बाधा हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो यहां भी खतरा, यहां भी खतरा, लेकिन आप स्टोन पहनना भी चाहते हैं तो आप 17 मुखी रुद्राक्ष धारण करें नीलम के साथ में, मतलब एज ए ओवरऑल प्रोटेक्शन। यदि आपको ऑप्शन दिया जाता है कि भाई मैं नीलम पहनूं या 17 मुखी पहनूं, क्योंकि शनि ऐसी जगह बैठा हुआ है जहां फायदा तो कर रहा है लेकिन नुकसान भी कर रहा है, तो यदि आपको चूज करने को बोला जाए कि 17 मुखी नीलम पहनेंगे, तो मैं कहूंगा कि आप 17 मुखी रुद्राक्ष को चूज कीजिए, नीलम को नहीं। नीलम स्पेशल कंडीशंस में पहना जा सकता है। मैंने बहुत लोगों को नीलम दिया हुआ है, उन लोगों को बहुत फायदा करते हुए देखा है, खूब पैसा कमाते हुए, मान प्रतिष्ठा पाते हुए देखा हुआ है। शूट करता है, कुछ लोगों को बहुत शूट करता है। लेकिन मैं हरदम से कहता हूं कि आप इतने पैसा खर्च करके नीलम पहन रहे हैं, एक इंडोनेशिया का ही कम से कम 17 मुखी धारण कर लीजिए, तो कोई रिस्क नहीं रहेगा। तो 17 मुखी रुद्राक्ष एक बैलेंसर है, एक नेगेटिव एनर्जी को कन्वर्ट करने का जरिया है, माध्यम है। तो 17 मुखी रुद्राक्ष पहने या नीलम पहने, मैं कहता हूं कि आप दोनों साथ में पहने तो कोई भी रिस्क नहीं रहेगा, नो रिस्क, कोई लायबिलिटी का, खतरे का भय रहेगा ही नहीं, क्योंकि नीलम स्टोन ऐसे महंगे आते हैं। साथ में एक 17 मुखी जोड़ लेने से क्या हर्ज है, ऐसा मेरी अपनी मान्यता है। आप मुझसे सहमत हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, या आप अपने मालिक हैं। अगले वीडियो में और एक सवाल जो कि आप जैसे दर्शक जो हैं उनके भेजे हुए पे आधारित होगा, उसका इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।